एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लॉर्ड टाइम आपके साथ अक्टूबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो आज की रीडिंग है वर्गों के लिए। वर्गों के लिए क्या आ रहा है अक्टूबर के महीने में, कैसे उनके लिए वाइब्स है, कैसी एनर्जी है, क्या गाइडेंस है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्गों की मेजर चेंज से। क्या मेजर चेंज है, क्या मेजर ब्लेसिंग है, यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा वर्गों के लिए क्या है मेजर चेंज। ओके, द मून का कार्ड है। तो वर्गो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे आपके जो ना लाइफ में बहुत सारी टफ सिचुएशन जो रही है उनको कहीं ना कहीं आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। तो इसका कहीं ना कहीं एक कारण ये था वर्गो कि आप ना इमोशनली अपने आप को बहुत ही वीक महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करोगे अक्टूबर के मंथ में, जिसकी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा हील होगा। आपकी पावर काफ़ी अच्छी रहेगी, इंट्यूशन काफ़ी अच्छी रहेगी अक्टूबर के मंथ में। और जहाँ आपको अपनी लाइफ में इंसाइट नहीं मिल रहे थे, कैसे क्या करना है, कैसे सिचुएशन से डील करना है, तो अक्टूबर के मंथ में मुझे लगता है कि आप अपनी इमोशन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे, जिससे आपको इंसाइट मिलेगी, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आप बहुत ही पावरफुल रहने वाले हो। आप जो लाइफ में पाना चाहते हो ना, तो उसकी जो शुरुआत है, जो कहते हैं ना आपका जो सोल जो है वो हील होगा यहाँ पे। अभी तक कि आपने जो जीवन में जो भी फैसले लिए थे वो दूसरों से इन्फ्लुएंस थे। मतलब आपने अपने डिसीजन खुद से नहीं लिए थे, आपने दूसरों के हिसाब से फैसले लिए कई बार। और कई बार क्या हुआ है कि आप नहीं चाहते थे जो काम करना, वो भी आपने काम किया दूसरों के लिए, है ना। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अक्टूबर के मंथ में आप अपनी इस पावर को क्लेम करोगे, जहाँ पे आप कहोगे कि यस ये मुझे नहीं पसंद है तो मैं ये नहीं करूँगा, या जो मुझे करना है मैं वही करूँगा, मेरा फैसला। आप ना डिसीजन लोगे, ठीक है, आप डिसीजन लोगे। चलिए आपके लिए और कुछ देखते हैं अक्टूबर के मंथ में और क्या एनर्जी है मेरे वर्गोस के लिए, क्या एनर्जी है वर्गोस के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा वर्गो के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपने मेहनत अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा की है, और जितनी मेहनत की है ना उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं अभी तक आप बहुत ही सैडनेस की एनर्जी में थे, बहुत ही डिसअपॉइंट रहते थे। आप प्रेयर लगाते थे, ईश्वर पे विश्वास करते थे, पर डिसअपॉइंटनेस भी थी। एक कहते हैं ना मन के एक कोने में कहीं ना कहीं आप सोचते रहते थे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों नहीं मैं जितना लोगों के साथ कर रही हूँ वैसा कर रहा हूँ, वैसे लोग मेरे साथ क्यों नहीं मेरे साथ में फेयर रहते हैं। जो थोड़ा सा यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना पहले था कि आप अभी तक इमोशनल लॉस में रहे हो, तो ये इमोशनल लॉस आप कर रहा था, लेकिन आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो कार्ड में सबसे पहले दिखाई दिया था वो ये पेंटिकल्स था। ये फ्यूचर की बात कर, अब आप ना अक्टूबर में अपने फ्यूचर की बात करोगे, मुझे फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर के हिसाब से खुद से डिसीजन लोगे। मेहनत तो करोगे लेकिन एक स्मार्टनेस के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। पैसे को अगर लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे बरकत भी आपकी लाइफ में आ रही, कोई ना कोई हेल्प आ रही है आपको फाइनेंशियली रूप से। करियर में भी जो एग्ज़ाम की तैयारी बार बार कर रहे हैं वर्गोस में, उनको एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर करते, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते, लेकिन लास्ट पॉइंट में कुछ ना कुछ उनके साथ में गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में आपके लिए एनर्जी में देख रही हूँ कि आपके वर्क का, आपकी हार्डशिप का आपको फल मिलने के चांसेस बन रहे हैं। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन यहाँ पे शुरुआत हो रही है, ठीक है, शुरुआत हो रही है। 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही इग्नोर्ड महसूस करते हो।
ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इग्नोर की एनर्जी, तो मुझे ऐसा लग रहा कि आप अपने आप को इग्नोर बहुत महसूस करते हो। जैसे मैंने पहले बोला कि आप वर्क बहुत करते हो और उसका फल नहीं मिलता है, तो आपको ऐसा लगता रहे कि लोग मेरी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, जितना प्रेम नहीं करते, और सैडनेस रहती है। और सैडनेस जो है ना वो खुद से बनाई हुई है। थोड़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सबकॉन्शियस माइंड जो है ना कमज़ोर है, और अब मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करोगे। यहाँ पे एस ऑफ कप आ रहा है, तो यहाँ पे अपनी सबकॉन्शियस माइंड को आप हील करोगे। अगेन जो लोग लव को लिए अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिंगल हैं, न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी से प्रेम करते हैं, उसका प्रपोजल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे यस में आंसर है। जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, तो बहुत ही कमाल की एनर्जी रहने वाली। बस क्या है ना, बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है, और जो कि आप करोगे अक्टूबर के मंथ में। जजमेंट का कार्ड, ओके, जजमेंट का कार्ड मैंने जैसे कहा है कि ना आपके रिवॉर्ड्स का टाइम अक्टूबर का मंथ रहेगा। वेकअप का कॉल है, यहाँ पे किसी के लिए कॉल आते हुए दिखाई दे, जॉब कॉल आते हुए, आपकी प्रेयर्स का आंसर मिलेगा। ठीक है, आपकी प्रेयर्स का आंसर मिलेगा। आपने जैसा आपने जो अब तक की किया है उसका, जो भी गुड कर्मा किए हैं उसका गुड रिजल्ट आपको मिलेगा। गिफ्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स से अक्टूबर की तरफ से। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के आपके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप पानी खूब पिएंगे या वाटर रिचार्ज मेथड का यूज करेंगे। सेकेंड आप, या फिर आप म्यूजिक थेरेपी का उपयोग करेंगे। और नहीं अभी तक सोचा है ऐसा कुछ करने का, तो करिएगा। ठीक है, म्यूजिक थेरेपी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि इमोशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीक है, यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रहा है। तो इमोशंस को अपने वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बनाते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो अक्टूबर के मंथ में। यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप वेट कर रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है, करियर को लेकर के, फाइनेंशियल में, रिलेशनशिप में, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको बार बार ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा है, पर आपने वेट करना नहीं छोड़ा। आप जानते थे कि जो मैं वेट कर रहा हूँ इसका रिजल्ट्स कभी ना कभी आएगा, और इस हिसाब से आप कर्म करते रहें, तो वो कर्मा का फल आपको अगेन यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपका नाम का पहचान मिलेगी, आपके काम को पहचान मिलेगी, लोग आपको कहेंगे। ठीक है, आप चाहे हाउस वाइफ ही हो और आपके घर वाले आपकी काम को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लोग जो है ना, आपके फैमिली वाले अगर ना भी चाहें ना आपको रिस्पेक्ट देना, तो आसपास के जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं ना, वो आपके लिए हेल्प लेकर के आएंगे। वो आपकी फैमिली को बताएंगे कि यस, ये बंदा ही था जिसने आपके घर को पूरा लेकर के चला है, उसने आपके घर को संभाला है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी हीलिंग देख रही हूँ। और अगेन यहाँ पे देखो ये चीज़ है, फायर की भी एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये फायर का ही कार्ड है। और मैं फायर की एनर्जी कुछ झील के रूप में महसूस, जैसे आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए अपने अंदर झील पैदा। अभी तक तो बहुत सी चीज़ें आपने टाली हैं, पोस्टपोन की हैं कि नहीं मुझे अभी नहीं करना, आगे चल के देखूंगा, अच्छे समय आएगा तब मैं करूंगा या करूंगी। तो अभी आप मुझे दिखाई दे रहा है अक्टूबर के मंथ में आप ना फैसला लोगे कि मुझे नहीं अभी करना, और इसीलिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया, ये बैकअप कॉल आता है। आप ना ट्राई करोगे कि नहीं मुझे अभी ही करना है, इसी वक्त करना। और इसी वजह से आपकी लाइफ में मैं जस्टिस की एनर्जी महसूस कर रही हूँ। आई डोंट नो कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, ना ही सोर्स के कार्ड हैं, पर मैं जस्टिस की एनर्जी महसूस कर रही हूँ। जैसे आप चीज़ों को टालना बंद करोगे, कर्मा पे विश्वास करोगे, एक्शन करना स्टार्ट करोगे, अपने लिए खुद के लिए स्ट्रेंथ लेकर के आओगे, तो यहाँ पे आपके साथ में जस्टिस भी होगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर ऑलरेडी। तो जस्टिस आपके लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए देखूँगी। वर्गों के लिए क्या है एनर्जी, वर्गों के लिए क्या है अक्टूबर मंथ की एनर्जी, क्या है ब्लेसिंग, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा वर्गों के लिए। वर्गो साइन, मैं आपके लिए ना बेल्स देख रही हूँ। आपको ना बेल, जो मंदिर की घंटी होती है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बजाना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास जो नेगेटिविटी होती है ना, तो जब भी हम बेल बजाते हैं या
तांबे का बर्तन बजाते हैं कोई भी, तो वो नेगेटिविटी क्लीन होती है। तो मैं यहाँ कहूँगी आपसे, अब मंदिर की घंटी ज़्यादा से ज़्यादा बजाइए ताकि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जाए। द मून का कार्ड अगेन यहाँ पे है। तो यस वर्गो, आप ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कर रहे हो। आप मून एनर्जी के साथ में काम करोगे अक्टूबर में। हो सकता है आप अपने लिए मून स्टोन बाय करो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना आप बहुत ही हाई एनर्जी में रहोगे, बहुत ही हाई एनर्जी में रहोगे। अपने जो भी आप चाहोगे ना वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे अक्टूबर के मंथ में। तो बहुत ही संभल के अवेयर रहना कि क्या आप सोच रहे हो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसी ही एनर्जी आपके आसपास क्रिएट रहेगी। पॉजिटिव रहोगे ना तो पॉजिटिविटी ही आएगी। और ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वर्गो। वुल्फ की एनर्जी भी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। आपको वुल्फ मैजिक का भी कोर्स करना चाहिए, या फिर कुछ नहीं कर सकते हो तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ इस स्विच वर्ड का चैंट करते रहो। ये आपकी लाइफ में फिर मैजिक क्रिएट करेगा, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे वर्गो पॉलिटिक्स आपके आसपास बहुत रही है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में चिंताएं भी बहुत रही हैं। तो आपने ना यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। आपने ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ना बाउंड्रीज में बांध लिया है, ठीक है। आप अपने आप को बहुत ही बाउंड्रीज में बांध लिया है, जिसकी वजह से ना आप ना सोर्सेस नहीं देख पा रहे हो। मैंने अगेन कहा कि आपने ना बहुत से फैसले दूसरों की बातों में आके लिए हैं, खुद से नहीं करना चाहते थे पर वो भी काम किया आपने, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बनी। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये एनर्जी है ऐसे ब्लॉकिंग की एनर्जी, ठीक है। ये ब्लॉकिंग की एनर्जी है। ये इसने पॉलिटिक्स के लिए आपके साथ में आपने इसकी पॉलिटिक्स में फंसे और इस तरीके से नेगेटिव में टैप करते गए। तो आपको यहाँ से आपने कहाँ पे आप अक्टूबर में शिफ्ट कर रहे हो 4 ऑफ वैंड्स में, जहाँ पे आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, जहाँ आप सेलिब्रेशन की ओर जा रहे हो। ये सेलिब्रेशन दिखावे का नहीं है, ये मेंटली पीस आपकी लाइफ में आएगा। 3 ऑफ वैंड्स अगेन है। तो यहाँ पे कुछ है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और ये पॉजिटिव की तरफ है। इसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हर्मिट का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हो इस टाइम पर। तो अभी क्या है ना, लोग हमें धोखा देते हैं, ठीक है। हमारी गलती होती है कि हमने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन उस धोखे से आपने लेसन क्या सीखा, ये बहुत मैटर करता है। तो आप यहाँ पे उस धोखे से कुछ सीख के आए हो। हर्मिट की एनर्जी यानी कि आप अपनी इस सैडनेस को यूटिलाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो, ऐसे आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में नेगेटिव आई और आप बस सैडनेस में बैठे रहे। अब आप अक्टूबर के मंथ में उठोगे और इन रास्तों पे चलते हुए, स्पिरिचुअलिटी की रास्ते पे चलते हुए, सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते में, सोल पर्पस के सर्चिंग के रास्ते में आप आगे बढ़ोगे और यहाँ पे आप पहुँचोगे, ठीक है। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, आप इतना ऑरा जैसे इसका दिख रहा है ना, आप बहुत ही वाइब्रेंट ऑरा है। तो आप बहुत ही वाइब्रेंट ऑरा में यहाँ पे वर्गो दिखाई दे रहे हो, जिसको देख कर के ना लोग कहेंगे कि ये आप क्या कर रहा है, वर्गो क्या कर रहे हो, है ना। लोग आपकी तरफ आएंगे, आपको देख के डरेंगे, आपके साथ भले जो अब तक की गलत किया है ना, आप गलत करने से आपके साथ में डरेंगे। उनको डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कुछ ऐसा किया, कुछ भी इनके साथ गलत किया तो भगवान जो है ना मेरे साथ में कुछ उल्टा कर दे, मेरे साथ गलत कर दे। तो यहाँ पे जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स चला रहे थे ना, खेल रहे थे ना, अब उनको डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी से मैं कृष्णा की वाइब्स महसूस कर रही हूँ। तो कृष्णा आपके साथ में होंगे। लोगों को समझ में आएगा कि जिसके साथ भगवान है ना, उसका कोई कुछ बाल नहीं बांका कर सकता, और ये आपके साथ में यही चीज़ दिखाई दे रही है। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखो वर्गो, आप पावर में आ रहे हो अपनी, और जैसे कि मैंने कहा है कि आप बहुत क्रिएटिव होकर के कुछ न कुछ आप अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लोगे,
अपने लिए, खास करके करियर को लेकर के हो सकता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप करियर में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, और इसके लिए आप कोई ना कोई एक्शन लोगे, कुछ ना कुछ करोगे। आप ना अभी तक इंतज़ार कर रहे थे डिवाइन टाइमिंग का कि मुझे बस डिवाइन टाइम आएगा तब मुझे मेरी ये गोल मुझे मिलेगा या मेरी मैनिफेस्टिंग होगी, लेकिन अब आप उस डिवाइन टाइम का हाथ रख कर इंतज़ार नहीं करोगे, बल्कि उसके पीछे भागोगे, कर्म करोगे। ठीक है, यहाँ पे कर्म करोगे और अपने गोल को पाने की कोशिश करोगे। सेकंड कार्ड मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी दिख रहा है, तो यहाँ से 9 ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ वैंड्स, दोनों ही फर्टिलिटी के मैसेज हैं, प्रेगनेंसी के भी मैसेज है, जैसे यहाँ पे बर्ड भी है, एंजल्स भी हैं। तो यहाँ पे गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है। अगर आप प्रेगनेंसी को ट्राई कर रहे हो तो प्रेगनेंसी के भी यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये 1 साल के अंदर की एनर्जी है, कि मतलब ज़रूरी नहीं आपका अक्टूबर के मंथ में ही आपकी प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन आपकी होगी। इस साल के अंदर आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस है, माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी जैसे कुछ ना कुछ हाथ में ऐसे लेकर के जादू क्रिएट कर रही है, मैजिक है, और उसके साथ में खुश हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वूम में आपकी जो एक न्यू लाइफ आएगी ना, उसको इमेजिन करके आप बहुत ही यहाँ पे एकदम खुश होगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भी खुशी की एनर्जी है, यहाँ पे भी खुशी। तो अक्टूबर के एंडिंग तक ना आप बहुत ही खुश रहने वाले हो, कोई ना कोई गुड न्यूज आने वाली है, कोई ना कोई मैजिक आता है। यहाँ पे वूम की हो सकती है, आपके वूम में न्यू लाइफ आ जाए, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी हो जाए, तो आपको उस वजह से खुशी हो। और यहाँ पे देखिए स्पेल, यहाँ पे कैंडल्स है, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपको कैंडल मैजिक पर विश्वास करना चाहिए, थोड़ा सा कैंडल मैजिक करना चाहिए। कैंडल नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में डेली का डेली दिया जलाइए। ठीक है, मंदिर में डेली का डेली दिया जलाइए। और अगेन कहूँगी, जिनका फाइनेंशियल ब्लॉकेज चल रहा है उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे जो भी आपके फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, ब्लॉकेज चल रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे, एक ग्रोथ आएगी, एक सोर्सेज बनेंगे, जिसकी वजह से आप क्या है यहाँ पे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की तरफ टेप करोगे, इंडिपेंडेंट एनर्जी की तरफ टेप करोगे। जहाँ आप जब पैसे खर्च करोगे ना, तो आप सोचोगे नहीं कि मेरे पास कितना बचेगा। आप जानते हो मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतने सारे पेंटिकल्स हैं, मैं कुछ भी खर्चा करूं मेरे पास और भी मल्टीप्लाई होकर के पैसे वापस आएंगे। तो आप पैसे की एनर्जी को अबंडेंस की एनर्जी में भी क्रिएट करते हुए यहाँ पे वर्गो दिखाई दे रहे हो। कुछ मैं कार्ड्स आपके लव लाइफ के लिए देखना चाहूँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ के ही मैसेज हो सकता है आपकी करंट सिचुएशन के लिए भी कुछ गाइडेंस आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं वर्गो के लिए और क्या आपके लिए एनर्जी आ रही है। वर्गो के लिए गेटिंग टू नो ईच अदर। तो यहाँ पे आप ना अपने पार्टनर को अच्छे से समझेंगे। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो या मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही चल रही हो, आप उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को समझेंगे। ठीक है, अपने पार्टनर की बातों को समझेंगे और एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग भी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत अच्छी आप दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग भी बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ पे ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपकी, जैसे मैंने कहा, फैमिली के साथ में भी रिलेशन सुधरेंगे, तो यहाँ पे आपके फैमिली वालों के साथ में भी बॉन्डिंग अच्छे से बनती हुई दिखाई दे रही। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज ये मैंने पहले ही कहा है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो यहाँ अभी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए, अपने रिलेशनशिप को दूसरा एक चांस दीजिए। आपके बीच में जो बॉन्डिंग है वो दोबारा क्रिएट हो सकती है, तो एक बार चांस दीजिए। अगेन देखिए, कीप एन ओपन माइंड, खुला दिमाग रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा हो सकता है कि अपने आपके पार्टनर के साथ में कुछ सडनली ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की हैं। ठीक है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। नहीं, आपको बहुत ही
बहुत ही ओपन माइंड रहना कि ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी, हो जाता है लाइफ में ऐसा कभी कभी पार्टनर फ्रस्ट्रेटेड होता है तो कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, तो उसमें ज़्यादा हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कुछ क्या डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए अक्टूबर के मंथ में। क्या कोई और भी डिवाइन ब्लेसिंग है अक्टूबर के मंथ में वर्गो के लिए? मैनिफेस्टेशन, देखिए मैंने यहाँ पे बोला था कुछ ना कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पर आप अपने काम करोगे अक्टूबर के मंथ में। तो जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, मैं कहूँगी जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। ओपन द डोर द किंगडम ऑफ हेवन द क्रिस्ट। तो यहाँ पे आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं। आपने जो अभी तक अपनी कर्मा में ऑनेस्टी दिखाई है, लॉयल्टी दिखाई है ना, उसका आपको गुड कर्मा मिलेंगे और आपके लिए डोर ओपन होंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कुछ ना कुछ आपके लिए रिजल्ट्स आ रहे हैं फ्रूटनेस के साथ में। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को बस पावर में लाना है, ठीक है। यस वर्गो, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।